हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 444। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नई रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो है गाइस कि आपके जो क्रश है, आप जिसे लाइक करते हो, अभी आपके दिमाग में जो है जिसे आप भूल नहीं पा रहे हो, चाहे तो वो आपके कोई रिलेशनशिप वाले भी हो सकते हैं, जैसे कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं, या फिर एक ऐसा पर्सन जिसके साथ आपकी फ्रेंडशिप हो, आपके बेस्ट फ्रेंड हो, आपके एक ऐसे ही गुड फ्रेंड हो, तो उनके दिमाग में आपके लिए क्या है, या फिर फ्रेंड ना भी हो तो जो भी पर्सन है आपके दिमाग में इस वक्त आजकल जिसके बारे में आप सोचते हो, आपकी जिसके लिए रोमांटिक फीलिंग्स है, लव फीलिंग्स है, वो पर्सन आपके लिए भी वैसा फील करता है या नहीं। ठीक है, वो जानेंगे आज की रीडिंग में। उनके दिमाग में क्या है आपके लिए, वो किस तरीके से आपको लेते हैं, और उनका अगर कोई नेक्स्ट मूव होने भी वाला है आपके तरफ तो होगा या नहीं, हर एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे। और ये सभी के लिए है, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपके करंट पार्टनर के फीलिंग्स को चेक कर सकते हो, और अगर आप सिंगल हो तो फिर आपके जो क्रश है उनकी भी फीलिंग्स वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पर। और मैरिड हो, सेपरेटेड हो, फिर भी जो भी इंसान है आपके दिमाग में उनके बारे में ही ये रीडिंग होने वाली है। ठीक है तो आज के लिए ये दो पाइल्स है गाइज। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। आप लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है आप लोग उसे चूज कर लो। ठीक है, देख लो आप लोग। ओके, तो आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, चलिए आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। शफल करती हूँ मैं पहले कार्ड्स को। आप जिसके बारे में सोचते हो, जिसे आप भूल नहीं पाते हो, उनके दिमाग में आपके लिए क्या है आखिर, आज देख ही लेते हैं। चलिए, उनके बारे में सोचिए, आप लोग मेडिटेट कीजिए, उनके बारे में सोचिए, अपने माइंड में उनका चेहरा याद कीजिए, तभी एक्यूरेटली रेजोनेट भी होगी आपके साथ। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फायर साइंस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। ओके, 9 ऑफ swords, king of wands। ओके, judgment, नाइस। ओके, दो कार्ड्स आ गए हैं तो देखना ही पड़ेगा। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 10 of pentacles। ओके, the tower, death, nice, very nice, ace of pentacles। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक है द हाई प्रिस्टेस। और मैं साइंस की बात करूँ तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, फायर साइंस है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एयर साइंस है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अर्थ साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। ओके, और अभी तक तो मुझे वाटर साइंस इतनी नज़र नहीं आ रही है, थोड़ी सी है वाटर साइंस, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़्यादा मुझे अभी यहाँ पर नज़र आ रही है, जो कि है अर्थ साइंस है, और फायर साइंस यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, तो ये तो साइंस है उनकी, या फिर आपकी भी हो सकती है, लेकिन आप लोग साइंस पर मत जाओ, आप लोग जो उनकी एनर्जी है उस पर जाओ। ठीक है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जो आपके पर्सन है जिनके बारे में आप सोचते रहते हो हमेशा,
देखिए उनके दिमाग में कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें चल रही है अभी इस वक्त। बहुत कुछ उनकी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है, लाइफ की प्रॉब्लम हो सकती है, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। वो अभी थोड़े से सोच बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग मोड में भी है वो। ओवर थिंक कर रहे हैं वो अपने लाइफ को लेकर, डिसीजंस को लेकर। और कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी थोड़ी सी सैड है इस वक्त। ओके। और देखिए ये एक इमोशनल पर्सन है। आपके जो पर्सन है, आप जिसके बारे में सोचते हो हमेशा, ये बहुत ही इमोशनल पर्सन है, ठीक है। इनको आप कोई भी बात बोल दो इजीली तो ये इजीली हर्ट हो भी सकते हैं, या फिर अगर आप इनको कुछ भी अच्छा बोल दो तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी करते हैं। ऐसे एक इनोसेंट एनर्जी है इनकी, और एक इमोशनल भी है ये इंसान। और मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है गाइस कि आप लोगों ने कभी तो बात किया होगा, ठीक है। ज़्यादा बात ना सही, लेकिन थोड़ा तो किया होगा आप लोगों ने बातचीत इनके साथ। क्योंकि मुझे ये भी नज़र आ रही है कि उनके साथ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई है आपकी, पास्ट में हो या फिर प्रेजेंट सिचुएशन में हो, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है इनकी। ऐसा भी हो सकता है गाइस, मुझे ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि कहीं ना कहीं आपने इनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की थी और उसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, ठीक है। जो कि मेल पर्सन है, उन्होंने फीमेल को फ्लर्ट करने की कोशिश की थी, ऐसे ही अच्छे से बात करना चाहते थे थोड़े फ्लर्टी तरीके से, और उसी वजह से कहीं ना कहीं फीमेल थोड़ी से परेशान हो गई। ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। ऐसा मोमेंट कभी तो आया होगा, ठीक है। उन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया है। और जहाँ तक मैं उनकी फीलिंग्स की बात करूँ, देखिए ये बहुत ही एक स्टेबल पर्सन है, ठीक है। ये ना फ्लर्ट करना ज़्यादा पसंद भी नहीं करते हैं, मुझे जैसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। कभी तो आपने कोशिश की होगी, या फिर बिना कोशिश किए ही आपने उनसे कैजुअली बात किया था, तो कुछ बात उनको अच्छी नहीं लगी आपकी, इसी वजह से वो गुस्सा भी हो गए थे आपसे, ठीक है। आप लोगों के बीच टावर मोमेंट्स भी इसीलिए आई थी क्योंकि आप लोगों के बातचीत करने का जो तरीका था आपका जो तरीका था बेसिकली, जो कि व्यूअर्स है उनको ज़्यादा पसंद नहीं आया था। कुछ तो ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी। लेकिन जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, फीलिंग्स की बात करो तो देखिए ये आपके बारे में सोचते तो डेफिनेटली है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, और इनको पता भी है कि आप इनसे प्यार करते हो, पसंद भी करते हो, इनको लाइक करते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है, इनकी भी आपसे कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन रही होगी। चाहे भले ही इन्होंने बताया ना हो आपको, लेकिन कोई तो इनकी एक्सपेक्टेशन आपसे रही होगी। या तो आपसे ये एक स्टेबल फ्रेंडशिप चाहते थे, या फिर एक ऐसे सपोर्ट केयर चाहते थे आपसे। लेकिन विद टाइम इनको भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, तो उसी की वजह से आप लोगों की जो कि बातचीत है वो थोड़ी अभी कम नज़र आ रही है मुझे। इतना बातचीत आप लोगों की नहीं हो रही है इस प्रेजेंट मोमेंट में, ठीक है। लेकिन जो भी हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, जो भी इश्यूज तो होते ही है, फिर भी ये जो पर्सन है इनके दिमाग में आप आते हो। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि आपके बारे में नहीं सोचते हैं, आपके बारे में डेफिनेटली सोचते हैं, ठीक है। और आपने इनिशियली जब बात किया भी था इनके साथ, जो भी बात किया था, तो इनिशियली आप जिस तरीके से बात करते थे वो सब ये याद करते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप लोगों के कन्वर्सेशंस को रीड भी करते हैं ये इंसान। बताते नहीं हैं, ज़्यादा एक्सप्रेसिव तो नहीं है ये इंसान। मुझे ऐसी एक्सप्रेसिव वाली एनर्जी तो नहीं नज़र आ रही है, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, लेस एक्सप्रेसिव है, लेकिन फिर भी फील ज़्यादा करते हैं ये इंसान, ठीक है। एक्सप्रेस ना करे लेकिन फील तो करते हैं डेफिनेटली। आपके लिए फीलिंग्स भी हैं इनकी, और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है कहीं ना कहीं, ठीक है। और उनका जो एक्सपेक्टेशन था आपसे, जो आपने इनके एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं किया, तो इसी वजह से वो नाराज़ होकर शायद कभी होपलेस हो जाते हैं आपको लेकर, ठीक है। कभी सोचते हैं कि नहीं ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, ऐसी इनकी थॉट्स आती रहती है, लाइक कन्फ्यूजन काइंड ऑफ इनकी माइंड में रहती है आपको लेकर कभी कभी, ठीक है। और जहाँ तक मैं इनकी पर्सनैलिटी की बात करूँ तो ये बहुत ही एक केयरिंग नर्चरिंग इंसान है, ठीक है। जिसके पास भी ये जाते हैं, जिसके पास भी ये होते हैं, तो उनको बहुत केयर करते, लाइक केयर करना इनको पसंद है, नर्चर केयर करना इनको। या फिर पूछते भी थे आपसे कि खाना खाया या नहीं, ऐसे इंसान है ये,
छोटी छोटी बातों को बहुत ही ज़्यादा इनको केयर करना पसंद है। हर एक चीज़ इनको बहुत ही अच्छी तरीके से एक लाइक केयरिंग पर्सन की तरह इनको, इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, ठीक है। और देखिए मुझे ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि आपके ये जो पर्सन है, अगर ये आपके क्रश हैं, आप इनको अगर क्रश मानते हो आपके, तो ये भी आपको क्रश मानते ही है, ठीक है। और अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो, फिर भी इनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके लिए, आप जैसा फील करते हो, कहीं ना कहीं एनर्जी ऐसी इनकी भी है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आप लोगों की इक्वल गिव एंड टेक भी है। जितना आप इनके लिए फील करते हो, ये भी उतना ही आपके लिए फील करते हैं। कुछ लोगों के केसेस में पता है आप लोगों को कि ये पर्सन भी वैसा ही फील करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के केसेस में अभी भी आपको रियलाइजेशन नहीं हुआ है इनके फीलिंग्स के बारे में। इसीलिए आपको एक नई बिगिनिंग भी चाहिए इनके साथ। हर एक चीज़ आपको नए तरीके से शुरुआत भी करना है। आपको जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स इनके साथ हुई थी वो सब क्लियर भी करना है और भूलना है सारी पास्ट की चीज़ें आपको। और उनके पास सिर्फ अच्छे एक इंटेंशन के साथ आपको जाना भी है। और आप ये भी चाहते हो कि ये आपके पास आए, ठीक है, ना कि आप जाओ। और मुझे ऐसे भी आपकी एनर्जी आ रही है कि आपको थोड़ी सी अभी इनसिक्योरिटी भी है, आपको इनके साथ डील करने में थोड़ी सी हेजिटेशन भी हो रही है अभी, ठीक है। तो चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं दूसरे डेक से कि इनकी आपके लिए फीलिंग्स तो है, ये तो पता चल गया, लेकिन एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या है इनकी। क्या आपकी तरफ आना चाहते हैं या फिर इनके दिमाग में क्या है, अभी इनके लाइफ में अभी क्या चल रहा है, कैसे है ये, मेंटली कैसे है, इमोशनली कैसे है, सारे चीज़ अभी दूसरे डेक से देख लेते हैं। चलिए देखिए मुझे अभी कार्ड्स शफल करते हुए ये एनर्जी भी आ रही है। बोलना बहुत कुछ चाहते हैं आपको, ठीक है, लेकिन बोल ही नहीं पाते ये इंसान। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं ये, या तो इनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी हो, बोल ही नहीं पाते। चलिए देख लेते हैं क्या है। उनको बोलना नहीं है लेकिन हम देख सकते हैं, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। या ग्रेट कंप्लीशन, वाओ। बहुत अच्छी कार्ड है ये, मैं बताती जाऊंगी। ओके, सी फिर से वैसे ही हो गया, कार्ड्स शफल होते हुए आना चाहते हैं बहुत कुछ, तो इनको भी वैसे ही बहुत कुछ बोलना भी है। रीबर्थ, ओके ग्रेट। न्यू स्टार्ट तो इनको चाहिए, डेफिनेटली चाहिए, आपके साथ ही चाहिए इनको न्यू स्टार्ट। और ये ऐसा भी चाहते हैं कि आप लोग अगर कभी मिले भी हो तो सब कुछ एक नया स्टार्ट हो जाए। कभी आप लोग मिले ही ना, ऐसे आप लोग फिर से स्टार्ट करो सब कुछ, ऐसा ये चाहते हैं कहीं ना कहीं। सक्सेस, ओके। करियर फोकस्ड भी है ये इंसान अभी लाइफ में। सेलिब्रेशन, ओके। रिलैक्स्ड मोड में है ये, ठीक है, उतनी एक्शन वाली मोड में अभी नहीं आया है ये। प्रोजेक्शंस, ओके। इंटीग्रेशन, ओके। थंडरबोल्ट बॉटम ऑफ द डेक है, तो रेबल, ओके। इनकी एनर्जी भी अपडेट हुई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, देखिए आप इनके साथ कभी तो क्लोज थे, या तो क्लोज फ्रेंड हो सकते हो, या फिर मैंने जैसे ऑलरेडी बताया था पहले वाले डेक के कार्ड्स को देख के मैंने बताया था। देखिए ये सोचते थे कि आप उनके क्लोज पर्सन हो, इनकी एक्सपेक्टेशन तो थी ही आपको लेकर, लेकिन दूरियां आ गई आप दोनों के बीच, समझ में ही नहीं आया आप दोनों को एक दूसरे की बातों को। देखिए ये आपको एक ऐसे मानते हैं कि आप इनकी जो लाइफ की पजल है, आप उसके एक ऐसे पीस हो जो इनके पास नहीं है, मिसिंग पीस ऑफ द पजल ऑफ देयर लाइफ, ऐसे मानते हैं आपको, ठीक है। और इनको लगता है कि
जो भी खुशी है वो आप दे सकते हो इनको। लाइफ की हर एक खुशी आपके साथ देखते भी है, और इनको कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी चाहिए आपके साथ। इनके दिमाग में हो आप एज अ स्टेबल पर्सन, आपको अप्रोच भी करेंगे या फिर आप ही करो अप्रोच, लेकिन उनके दिमाग में कभी ऐसा नहीं होगा कि इनको बस थोड़े टाइम के लिए नहीं रहना, ऐसा नहीं रहना होगा। इनको स्टेबिलिटी चाहेंगे आपसे भी, और वो भी है स्टेबल पर्सन, इसीलिए चाहेंगे स्टेबिलिटी। ओके, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप लोग फ्यूचर में मिलो, आप लोग रियूनियन हो आप लोगों की, बहुत ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रही है कि आप लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, क्योंकि आपकी जो फीलिंग्स है इनके साथ मैच भी होती है, सिमिलर भी होती है फीलिंग्स, तो इसीलिए आप लोग ट्विन फ्लेम के जर्नी में तो हो, ठीक है। और अगर आप लोग की रिश्ता कभी भी आगे बढ़ी तो डेफिनेटली एक सक्सेसफुल रिश्ता होगा, आगे ही बढ़ेगा ये, बहुत ही आगे तक रिश्ता आप लेकर जा सकते हो। अगर आपको लेने की विश होगी, आपको लेकर जाना होगा आपको, तो आप ले जा सकते हो आगे भी, ठीक है। तो ये रही आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय गाइज। हेलो पाइल नंबर 2। चलिए आप लोग की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके जो क्रश है या फिर जो आपके दिमाग में हमेशा घूमते रहते हैं, जिसको आप भूल नहीं पाते हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, ठीक है। सिंगल्स के लिए तो डेफिनेटली है, मेल हो फीमेल हो कोई भी देख सकते हो। क्रश के बारे में आपको जानना हो तो आप लोग जान सकते हो, उनके फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, उनको क्या एक्शन चाहिए होगी या नहीं, आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हर एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। आप लोग उनके बारे में सोच के मेडिटेट भी करो, उनका जो इमेज है माइंड में ही सोचिए आप लोग, तभी रेजोनेट अच्छे से होगी रीडिंग। ओके ओके ओ गॉड, 10 ऑफ swords। ओके, बहुत सारे कार्ड्स तो आना चाहते हैं गाइस, लेकिन ले तो नहीं सकते इतने सारे कार्ड्स एक ही बार में। ओके, 4 ऑफ कप्स। एयर साइंस है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर साइंस है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। पेज ऑफ swords। ओके, एयर साइंस अगेन। सिक्स ऑफ swords। swords की तो एनर्जी बहुत है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। जस्टिस। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द सन, थ्री ऑफ wands। तो मैं साइंस की बात करूँ तो एयर साइंस सबसे ज़्यादा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ज़्यादा है, एंड देन लिब्रा स्ट्रांग है बहुत ही। ओके, अर्थ साइंस भी है स्ट्रांग, और फायर साइंस भी स्ट्रांग है। वाटर साइंस भी है लेकिन ज़्यादा नहीं है। ओके, तो ये तो रहे साइंस, लेकिन आप लोग साइंस पर मत जाना गाइस, आप लोग उनकी जो एनर्जी है उस पर फोकस करना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊँ तो वो पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो बहुत हर्ट है इस वक्त, ठीक है। किसको लाइक आप किसको ब्लेम करोगे, खुद को ब्लेम करोगे या फिर किसी और को ब्लेम करोगे, क्योंकि ये हर्ट तो है, डेफिनेटली है हर्ट। ये आपसे हर्ट हुए हैं या फिर उनके खुद की लाइफ में कोई इशू है, किसी ने उनको हर्ट किया होगा, कुछ तो है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हर्ट है अभी इस मोमेंट में, ठीक है। और देखिए ये जो पर्सन है अभी कहीं ना कहीं ऐसे एक
सिचुएशन पे आ गए हैं कि इनको किसी से बात भी नहीं करना है, ठीक है। किसी से बात नहीं करना चाहते, इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, अपने ही रूम में बैठ के सोचते रहते हैं हमेशा। ऐसी उनकी प्रेजेंट जो एनर्जी है, उनकी ऐसी एनर्जी है। और इनको ये भी लगता है कि लोगों ने इनके साथ गलत किया है। इनके जो भी है फ्रेंड्स थे, क्लोज फ्रेंड्स या फिर बेस्ट फ्रेंड, इनको ऐसा लगता है कि लोगों ने हर्ट किया है और इनको आपकी भी ख्याल है, ठीक है। इनको लगता है कि आप भी इनको हर्ट ही करने आए थे इनके लाइफ में, ठीक है। इनको ऐसा भी लगता है। और अभी एक ऐसी एनर्जी में है ये कि किसी को ये अच्छा नहीं सोचते, ठीक है। ये सोचते ही नहीं कि किसी की भी इंटेंशन इनके लिए अच्छा हो सकती है। इनको बस यही लगता है कि कोई भी मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करना चाहता है, तो मैं क्यों उनको अच्छे तरीके से ट्रीट करूं, उनको क्यों अच्छे तरीके से मैं उनके साथ बात करूं या फिर जो भी हो। ये तो उनकी अभी एक एनर्जी है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक मोमेंट में आप दोनों बहुत क्लोज थे, ठीक है, बहुत क्लोज थे और आपने इनको हर्ट किया है बहुत ज़्यादा। इनको ऐसा लगता है, या फिर ये सिचुएशन आपके साथ भी हो सकता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया हो, लेकिन ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और इनकी जो इनोसेंट फीलिंग्स थी उसके साथ लोगों ने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है, इनकी फीलिंग्स को हर्ट किया है। और अभी ऐसे मोड में हो गए हैं, ये डिप्रेस्ड हो गए हैं। इनको हेल्पलेसनेस भी फील हो रही है। इनको लगता है कि कोई है नहीं इनके लाइफ में एज ए सपोर्ट, उनको केयर करने के लिए कोई नहीं है। और इनकी जो लाइफ है गाइज, ये चाहते हैं कि पूरा कंप्लीटली नई तरीके से स्टार्ट हो जाए सब कुछ, ठीक है। इनकी जो पूरी लाइफ है, उनको लगता है कि हर एक चीज़ मेरे लाइफ में गलत ही हुआ है आज तक, हर एक चीज़ सॉल्व हो जाए। और अभी मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो इनको तो रिलेशनशिप पर भरोसा ही नहीं रहा गाइस। बहुत ही गलत हुआ है इनके साथ। देखिए रिसेंटली अगर आपसे ये कांटेक्ट में है तो या फिर आपके इन्फ्लुएंस से ही हुआ हो गलत, या फिर इनके खुद के गलती की वजह से हुआ हो। और अगर आपसे ये कांटेक्ट में नहीं है तो आप लोग इस बात का ध्यान डेफिनेटली दो कि इनके लाइफ में कुछ तो गलत हुआ है, किसी ने तो इनके साथ गलत किया है, ठीक है। और अभी मैं देख पा रही हूँ कि इनको ऐसे एक पर्सन की ज़रूरत है जो इनको समझे, ठीक है। तो ये आपके लिए एक ऐसा एक मोमेंट हो सकता है जब कि आप इनसे बात करो, कांटेक्ट इनिशिएट करो आप लोग, ठीक है। बिकॉज अभी इनकी एनर्जी इतनी लो है तो ये इस मोमेंट में आपको तो कांटेक्ट करने ही नहीं वाले हैं, किसी भी तरीके से आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे। और ये दिखाएंगे, अवॉइड करेंगे, आपको इग्नोर भी कर सकते हैं अगर आप इनको कांटेक्ट करने जाओ। लेकिन इस मोमेंट में इनको ज़रूरत है एक सपोर्ट की, ठीक है। और आप उस बात को समझो, इनको एक अच्छी तरीके से सेंसिटिव वे में इनसे डील करो, एक बैलेंस तरीके से इनके साथ डील करो, सोच समझ के इनको एक अच्छे तरीके से इनको ट्रीट भी करो। सेंसिटिव इंसान है ये बहुत ही, ठीक है, इजीली हर्ट हो जाते हैं। और इनको लगता है कि इनके साथ ठीक नहीं हुआ है, कुछ भी गलत ही हुआ है आज तक। प्यार की भी बहुत ही कमी है इनके लाइफ में। खुद को लेकर ही ये बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर भी हो गए हैं इसी वजह से। इनको लगता है ये प्यार के लायक ही नहीं है, कोई इनको प्यार कर ही नहीं सकता। कोई भी अगर इनको प्यार भी करना चाहे तो उनका कुछ बुरा इंटेंशन होगा, ऐसा भी लगता है इनको, ठीक है। और जहाँ तक मैं आपकी बात करूँ गाइस, तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके बारे में नहीं सोचते हैं, सोचते हैं ये। और इनको लगता भी है कि आपने इनको केयर किया था एक टाइम पर, एज अ बेबी आपने इनको केयर किया था। हो सकता है कि ये आपसे एज में छोटे हो या फिर आप हो छोटे, लेकिन आप जो है ज़्यादा मैच्योर्ड थे। इनको ऐसा लगता है आप में एक मैच्योर्ड पर्सन ये देखते हैं भी है। इनकी आपको लेकर यही फीलिंग है कि आप जैसा मैच्योर्ड इंसान शायद ही कोई हो, ऐसा लगता है। लेकिन ये बात तो नहीं करेंगे आपसे खुद आके, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और जो करना होगा आपको करना होगा अभी, ठीक है। कैसी इनकी एनर्जी है देख सकते हो आप लोग, या थ्री ऑफ पेंटिकल्स ऑफ कोर्स। देखिए इनको अभी प्यार की ज़रूरत है, ठीक है।
जैसी एक एनर्जी होती है गिव एंड टेक की, ये कुछ दे ही नहीं सकते इस मोमेंट में। लेकिन क्यों नहीं दे सकते ये भी आप सोचो, क्योंकि इनके पास देने के लिए है भी नहीं। इतने ये लो मूड में हैं, मेंटली इतने ये लो हैं, तो कैसे देंगे कुछ भी, कैसे कांटेक्ट इनिशिएट करेंगे, कैसे एक्शन लेंगे किसी की तरफ भी, है ना। तो शायद मुझे ऐसी एनर्जी भी आ रही है, आपको इनके इनसे बात करनी चाहिए, आपको इनको कांटेक्ट भी करना चाहिए। लेकिन डोंट रश, टेक इट स्लो। आप लोग अच्छे से एक अच्छे माइंडसेट से लेकर आप इनसे बात भी करो, कांटेक्ट इनिशिएट करो और इनको पूछो क्या हुआ है, इनके लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, वाओ वाओ गाइस, वेरी नाइस, 4 ऑफ wands, ओके। तो ये डेफिनेटली लाइफ को लेकर सीरियस है, रिलेशनशिप्स को लेकर भी ये सीरियस है। इनको बस ऐसे ही किसी के साथ फ्लर्ट करना, टाइम पास करना, ये सब वगैरह में इनका बिलीव नहीं है। इनको अगर रिलेशनशिप चाहिए तो स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए इनको, ऐसी इनकी एनर्जी है, ठीक है। और आप भी इनके लाइफ में जाएंगे तो आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इनके साथ अच्छे से रहो, अच्छे से ट्रीट करो इनको, ओके। और कहीं ना कहीं इस पर्सन का एक बैड क्वालिटी भी है कि इनको ईगो की प्रॉब्लम भी हो सकती है। हाँ, ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं ये, ठीक है। इतनी तो एनर्जी मुझे आ रही है। चलिए और भी दूसरे डेक से देख लेते हैं और भी कार्ड्स। देखिए मुझे तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंसान लग रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड, फ्लावरिंग, ओके। लेकिन ऐसे भी इंसान है ये, चाहे जितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, जिसको प्यार करेंगे ये इंसान, बहुत ही ज़्यादा प्यार करेंगे, ऐसे भी इनकी एनर्जी है। लेटिंग गो, या इस पर्सन को लेट गो करना है बहुत चीज़ों को, फॉरगिव करना है बहुत लोगों को, आपको भी फॉरगिव करना है। अवेयरनेस, देखिए इनको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनको हीलिंग की ज़रूरत अभी इस वक्त है। और ऐसा भी हो सकता है गाइस कि किसी ना किसी डॉक्टर वगैरह को कंसल्ट भी कर रहे हैं, या तो काउंसलर हो या तो साइकाट्रिस्ट हो, ठीक है। प्लेफुलनेस, या देखिए ये लाइफ में एक कंपेनियन चाहते हैं जो कि हमेशा इनके साथ रहे, ना कि इनको एक बैड इंटेंशन लेकर इनके लाइफ में जाए। ये नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा पर्सन हो जो इनको इनकी डिसएडवांटेज, इनकी कोई भी ऐसे पैसा वगैरह हो वो देख कर जाए इनके पास, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। लुक्स वगैरह देख कर जाए, नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कोई अगर इनसे प्यार करे तो ट्रूली करे, कुछ भी ऐसा कुछ भी आउटर सोर्स नहीं हो, सिर्फ इनर इनके हार्ट देख के, इनकी बातों को देख के, इनकी पर्सनैलिटी को देख के प्यार करे, ये चाहते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अपने आप को लेकर, ठीक है। अगर इनको थोड़ा भी ऐसा लगता है कि ये पर्सन मेरे साथ ट्रू नहीं है तो ये उस पर्सन को उस पर्सन के साथ डील भी नहीं करना चाहेंगे, ऐसे एक पर्सन है ये, ठीक है। सॉरो, या दुख में तो डेफिनेटली है ये, मैंने ऑलरेडी बता दिया था, दुख में है डेफिनेटली। फ्रेंड्स भी नहीं है अभी इनके लाइफ में, कोई बात करने के लिए भी नहीं है कोई। द ड्रीम, या ऑफ कोर्स। और मुझे ऐसी भी एनर्जी अभी आ रही है गाइस कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके ड्रीम में आए थे, या फिर आप इनके ड्रीम में आए हो, या फिर दोनों ही एक दूसरे के सपने भी देखते हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है आप लोग एक दूसरे के सोलमेट भी हो, ऐसा भी हो सकता है, जिसके बारे में आपको पता है, जो कि आप लोग व्यूअर्स जो भी है आपको पता है इस बारे में कि ये आपके सोलमेट है, लेकिन उनको नहीं पता गाइस कि ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। कैसे पता होगा उनको? उनकी मेंटल लेवल, मेंटल एनर्जी लो है, कैसे पता होगा सोलमेट के बारे में, है ना। ट्रस्ट, या इनको ट्रस्ट इश्यूज भी है बहुत, लोगों ने जो भी किया है इनके साथ गलत किया है, इस बात को लेकर इनको बहुत ट्रस्ट इश्यूज है। टर्निंग इन एंड क्रिएटिविटी, ओके नाइस। तो मैं एक्शन की बात करूँ तो डिले करेंगे, खुद से एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। आपको लेना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप तो आपको ही लेना पड़ेगा। या तो आप हाय करो इनको, हाय हेलो बोलो, बात करो, जो भी है आपको कोई तो फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा आपके जो ट्रू इंटेंशंस, प्योर फीलिंग्स है।
और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि गाइस अगर आपकी इंटेंशन इनको लेकर सीरियस नहीं है तो आप इनको प्लीज़ अप्रोच ही ना करो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सीरियस पर्सन है, हर्ट भी हुए हैं अपने लाइफ में। तो आप लोग अगर एक सीरियस इंटेंशन के साथ इनके पास जाते हो तो तभी ये भी समझेंगे आपकी इंटेंशन, क्योंकि ये तो समझ ही जाते हैं हर एक चीज़। तो तभी आप लोग इनको अप्रोच करो अगर आपके माइंड में भी कोई सीरियसनेस इनके लिए है, ठीक है। तो ये रही आप लोगों की सारी जो आपके पर्सन है उनकी फीलिंग्स वगैरह एवरीथिंग एल्स, ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो गाइज देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कैसी लगी है, आपको रेजोनेट हुई है या नहीं आपके साथ। और आप लोग टॉपिक्स को भी सजेस्ट करो, कौन से टॉपिक में आप लोग चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ। मैं डेफिनेटली बनाऊँगी हर एक टॉपिक में, चाहे थोड़ा देर हो लेकिन मैं बनाऊंगी ज़रूर, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग सो मच गाइस। अगर आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियोस मिलती रहे। बाय गाइस।